हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको अगर आप पास कर जाते हैं तो बिहार में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए आपको ना किसी नेट जेआरएफ की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको पीएचडी की आवश्यकता पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी जो है लेंगे, किस आधार पर आप इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में आप बन सकते हैं। अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप पूरे जो यूजीसी का जो गाइडलाइंस है उसके तहत आप या तो नेट जेआरएफ होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। उस आधार पर अब जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं। इसके अलावा सेट और स्लेट जो है आयोजित किया जाता है विभिन्न राज्यों में। सेट वगैरह जैसे कि बिहार में बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी तरह झारखंड में जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वही बिहार में आयोजित होने वाला है। और उसके बाद जो है आपका बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करीब जो है इस बार जो है 4261 से ज्यादा पद रहने वाले, जिसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। इसमें ना आपको नेट जेआरएफ की जरूरत पड़ेगी और ना ही पीएचडी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका नेट जेआरएफ है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप नेट जेआरएफ है तो बेट आप पास करने की जरूरत नहीं है, पीएचडी है तो आपको ये पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों किसके पास नहीं भी है तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, अब बेट एग्जाम देने के लिए सिर्फ पीजी, जो भी छात्र विभिन्न विषय में जैसे कि कॉमर्स में एमकॉम आपने किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, हिंदी से किया है, इंग्लिश से किया है, आपका इतिहास से, किसी भी सब्जेक्ट से जिन्होंने पीजी किया है वो छात्र जो है बेट के लिए एलिजिबल है, जिन्होंने पीजी पास किए हुए हैं। अगर बिहार के आप स्थानीय हैं, बिहार के स्थानीय हैं तो आपको वहां पर इसमें पीजी में जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 55% चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 5% का छूट मिलता है। उस आधार पर आप बेट के लिए भर सकते हैं। हम बात करते हैं बेट एग्जाम के लिए, तो बेट एग्जाम जो है बिहार में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। ऐसे देखिएगा तो पिछला बार इसका आयोजन हुआ था 2022 में हुआ था, और उतने दिन से अभी तक देखिएगा तो वैकेंसी नहीं आया है। फाइनली जो है आपका 2025 में इसका देखिएगा मंजूरी मिल चुकी है करीब। इसमें आप यहां पर देख सकते हैं, इस पर हमने एक विस्तार से वीडियो भी बनाया था कि बिहार में जो है करीब जो है 2,11,000 के लगभग जो है नियुक्ति होने वाली है चुनाव से पहले। बिहार में भी 2025 में चुनाव है, उससे पहले ये नियुक्ति होगी, जिसमें कि सिर्फ जो है शिक्षा विभाग, जिसमें कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11 to 12 में करीब जो है आपका 1,34,572 है। और उसमें करीब जो है अगर यूनिवर्सिटी में बात करें तो यूनिवर्सिटी में जो है 4,261 पदों पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जो स्टेप है, अगर स्टेप की बात करें तो सबसे पहले जो है आपका बेट का आयोजन होगा, और बेट के आयोजन के या फिर इसके पैरेलल ही आपका ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसी जो है जारी की जाएगी, और वो भी इसी के द्वारा ही लिया जाएगा। जो आपका जो आयोग है उसी के द्वारा ही, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा ये एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे छात्र जो टीचर बनने का, प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, बीएड डीएलएड नहीं किए हैं अभी तक और चाहते हैं कि हम टीचर बने, प्रोफेसर बने, तो उनके लिए बहुत ही ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार में शिक्षक बनने के लिए। अभी देखिएगा बिहार में लाखों वैकेंसी है। आप अभी देखिएगा तो बिहार में जो है अभी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तक जो है 1,34,000 के लगभग वैकेंसी आने वाली है। जो छात्र इसमें बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, या फिर बिहार स्टेट वगैरह, सी टेट या बिहार टेट पास किए हैं, वही छात्र फॉर्म भर सकते हैं। अब उन छात्रों का क्या, जो ये सारे क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, तो उनके लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर सीधे आप बन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की अन्य क्वालिफिकेशन की बात यहां पर नहीं उठती है। बेट के लिए जो छात्र जो है फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखिएगा पहले बेट आयोजित हो जाएगा, उसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी जो है या उसके पैरेलल ही निकलेगा। तो जो इस पर बेट क्वालिफाई करेंगे वो भी जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें करीब जो है 4,261 पोस्ट रहने वाला है। अगर हम बात करें तो बेट में फॉर्म भरने के लिए पीजी आपका चाहिए। आप बिहार के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें आपको बिहार के छात्र को ही रिजर्वेशन का कैटेगरी मिलेगा। जो अदर स्टेट के, बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि अन्य स्टेट के छात्र जो है, दूसरे राज्य के छात्र भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं, जिनका पीजी में मिनिमम जो है 55% है। इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए।
बेट फॉर्म भरने के लिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म भरने के लिए और कोई एलिजिबिलिटी चाहिए ही नहीं, सिर्फ पीजी जिनका 55% या उससे ज्यादा है फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। इसका जो अब सवाल उठता है कि सर कि ये तो मंजूरी मिल चुकी है, कब तक इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा? तो बहुत जल्द ही इसका जारी किया जाएगा। जो न्यूज आ रहा है, हो सकता है कि नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में जो है इसका एडवर्टाइजमेंट जो है जारी किया जाएगा। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आता है हम आपके साथ वो चर्चा करेंगे, उसमें किस आधार पर फॉर्म भरा जाएगा, कब फॉर्म भरने की तिथि प्रारंभ होगी, उन सभी के बारे में डिस्कस हम करेंगे। अपना तैयारी जो है प्रारंभ कर लीजिए। अब इसमें छात्र बोलेंगे सर कि जो बेट का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा? तो जो बेट का सिलेबस रहेगा इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और एक आपका पेपर 2। पेपर 1 जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल पेपर रहेगा आपका, जो टीचिंग एप्टीट्यूड पर आधारित रहेगा। और पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है, जो आपका पीजी का जो सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट में जैसे कि उन्होंने इकोनॉमिक्स से अप्लाई किया है तो इकोनॉमिक्स से 100 प्रश्न पूछा जाएगा। 100 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, तो 200 अंक का रहेगा ये आपका। और ये 50 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न 2 अंक का, जो कि 100 प्रश्न, मतलब कि ये 300 अंकों की ये परीक्षा होगी। 300 अंकों की ये परीक्षा होगी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हम बात करें तो पेपर 1 जो कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ये 300 अंक बनेगा, मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंक जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा कि जो बेट क्वालिफाई करेगा। तो तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। अब इसका विस्तार से सिलेबस क्या रहेगा, ये यूजीसी नेट के जेआरएफ के तर्ज पर ही ये एग्जाम लिया जाएगा। तो इसमें क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये हम अगर बात करें दोनों पेपर की, तो दोनों पेपर जैसा कि हमने बताया कि कंपलसरी है, तो दोनों का तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। और तैयारी करने के लिए आप हमारे संस्थान में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। मिनिमम फीस पर अगर आप दिवाली स्पेशल ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम फीस पर आप दोनों पेपर जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप दोनों पेपर अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 5000 रुपए में दोनों में तैयारी हो जाएगी। और कोई एक पेपर करते हैं, जैसे पेपर 2 अगर करते हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पीजी में आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा, तो उसका मात्र आपको 3000 रुपया। और अगर आप पेपर 1 सिर्फ करना चाहते हैं उसका आपका 2500 रुपया। दोनों करते हैं तो मात्र आपका 10,000 की जगह आपको सिर्फ 5000 रुपया आपको फीस लगेगा। अभी दिवाली ऑफर ये है, आप अगर एडमिशन लेते हैं छठ से पहले आपको, तो इसी फीस में आपका जो है एडमिशन हो जाएगा आपका। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जेट का जो तैयारी कर रहे हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्लासेस में जुड़ सकते हैं। कंबाइंड बैच चलेगा, आपको कोई भी आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगा। और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जो आप एग्जाम देना चाहते हैं उसके अनुसार आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो ये सारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन थे जो हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।